आखिरकार वो टाइम आ ही गया जिसका बेसब्री से इंतजार था, जो इस बार तुम्हें पूरा बदल के रख देगा। विंटर आर्क, द अल्टीमेट सेल्फ इंप्रूवमेंट चैलेंज। विंटर आर्क को स्टार्ट हुए 1 महीना हो चुका है और अक्टूबर भी बाकी महीनों की तरह निकल गया है। और तुम में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने विंटर आर्क को फॉलो करने की कोशिश भी की होगी, लेकिन तुम उसे फॉलो नहीं कर पाए क्योंकि ये सीजन कोई इजी सीजन नहीं है। विंटर्स में तुम्हारी बॉडी स्लो हो जाती है, कुछ करने का मन भी नहीं करता है, डिस्ट्रैक्शंस भी अपनी पीक पे होती हैं और ये सीजन तुम्हें पुश करता है तुम्हारे कंफर्ट जोन की तरफ। और इन्हीं कुछ चीजों की वजह से विंटर आर्क में अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने का मजा दुगना हो जाता है। ये विंटर आर्क तुम्हारे लिए एक गोल्डन टाइम पीरियड है अपने आप को रीइन्वेंट करके ऐसा बनने का जैसा आज तक तुम कभी बन नहीं पाए। मैं तुमसे सीधी बात करता हूँ कि अब अगर तुमने आलस दिखाया तो भूल जाओ कि तुम कभी अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर पाओगे और फिर से इस विंटर में बाकियों की तरह पहले 8 घंटे रजाई गर्म करते थे, इस बार 12 घंटे करोगे। दिमाग से निकाल दो कि मैंने 2025 पूरा वेस्ट कर दिया, क्योंकि अभी भी तुम्हारे पास लास्ट चांस बचा हुआ है। अब इस विंटर आर्क में तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा जो तुमने आज तक नहीं किया है। और वो कैसे होगा, इस वीडियो को पूरा देखकर और इस वीडियो में बताएगा सारे स्टेप को फॉलो करके, क्योंकि ये है ही ऐसा चैलेंज जो अगर तुमने सही से फॉलो कर लिया तो ये तुम्हारी सोच, पर्सनैलिटी, बॉडी और माइंडसेट को टोटली बदल के रख देगा। देखो, मैं तुम्हें इतना कन्विंस इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस चैनल पे आज तक एक भी फालतू वीडियो अपलोड नहीं हुई है और मैं तुम्हारा बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक फुल फोकस के साथ जरूर देखना। तो अगर तुम इस दुनिया के 99% लोगों से आगे होकर खुद को बदलने के लिए तैयार हो और फालतू के एक्सक्यूजेस का रोना नहीं रोगे, देन ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए है। एकांत में चले जाओ, क्योंकि जितनी जल्दी हो सके इस बात को समझ लो कि तुम्हें हर कोई तभी तक पसंद करेगा जब तक कि तुम उन लोगों से आगे नहीं निकल जाते। इस बात को सोचो और समझो, ये सोसाइटी की रियलिटी है। कोई भी नहीं चाहता कि तुम आसानी से आगे निकल जाओ, चाहे वो तुम्हारे फेक फ्रेंड्स हो, रिलेटिव्स हो या तुम्हारे आसपास के लोग। हर कोई यही चाहता है कि तुम एवरेज ही बने रहो और एक प्रोग्राम जिंदगी जीते रहो जो वो लोग जी रहे हैं, और वो चाहते हैं कि तुम अपनी लाइफ के गोल से भटक जाओ। आइसोलेशन इज द चीट कोड टू सक्सेस। चलो मैं तुमसे एक सवाल ही पूछता हूँ, तुम्हारे आसपास के कितने लोग सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर बात करते हैं? लिटरली कोई नहीं, सब फालतू की बातें करते हैं। इसीलिए तुम्हें अपना रास्ता खुद ही बनाना होगा। आइसोलेशन में चले जाओ, सारे फालतू के कनेक्शन को कट कर दो, सिर्फ अपने घर वालों से और कुछ इंपॉर्टेंट लोगों से ही कनेक्शन रखो। पर काम ना हो तो सभी को इग्नोर करो, क्योंकि इस यूनिवर्स में जब भी कोई महान बनता है तो उसकी लाइफ में एक टाइम ऐसा जरूर आता है जब वो आइसोलेशन में जाता है और फालतू के शोर को अपनी लाइफ से कट कर देता है। मतलब साफ है, जब आप अपनी लाइफ में अकेले हो जाते हो, ना किसी दोस्त से बात करना, ना कोई पार्टी, ना किसी फालतू की चीजों में टाइम वेस्ट करना, तब तुम्हारा दिमाग उस स्टेट को अनलॉक कर लेता है जिससे तुम्हारी किसी भी हार्ड सिचुएशन को हैंडल करने की पावर बढ़ जाती है। तब तुम्हें ये बात समझ आएगी कि अभी तक मैं जिस जिंदगी में फंसा हुआ था वो तो बस एक टाइम का फ्लो था जिसमें हर कोई खोया हुआ है और खुद को बर्बाद कर रहा है। तुम मानो या ना मानो, लेकिन इंसान खुद ही अपना सबसे बड़ा दुश्मन होता है। तुम जब भी अपने आप को लेवल अप करोगे तो तुम्हारा ओल्डर सेल्फ तुमको बार बार बुलाएगा। वो तुमसे बोलेगा कि तू क्या ये नई चीज कर रहा है, आजा वापस से कंफर्ट जोन में और खो जा उस एडिक्शंस में जिसमें तुझे मजा आता है। तो इससे बचने के लिए तुम्हें क्या करना है वो मैं तुम्हें अगले स्टेप में बताने वाला हूँ। तो अब तुम एकांत में जा चुके हो और अब तुमको डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, जो कि है, अगर मैं तुमसे ये सवाल पूछूं कि क्या कभी तुमने सिर्फ 1 घंटे के लिए अपने आप को कमरे में बंद करके पेन और पेपर के साथ बैठ के कभी ये ऑब्जर्व करने की कोशिश की है कि आखिरकार मेरी लाइफ किस डायरेक्शन में जा रही है? क्या जो तुमने चीजें सोची थी, क्या अभी वैसी चीजें तुम्हारे साथ हो रही हैं? इस साल तुमने ऐसी कौन कौन सी एडिक्टिव हैबिट्स डेवलप की जो तुम्हें आज भी पीछे खींच रही हैं? बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम कहते हो कि मैं मेहनती हूँ और तुम्हारे फोन का स्क्रीन टाइम कहता है कि तुम रोज 6 घंटे फोन चलाते हो, तो तुम मेहनती नहीं, एडिक्टेड हो। अगर तुम कहते हो कि मैं कल से अपनी पढ़ाई पर फुल फोकस करूंगा, लेकिन जब भी तुम पढ़ने बैठते हो तुम्हारा दिमाग यूट्यूब और इंस्टाग्राम की तरफ भागता है, तो तुम डिस्ट्रैक्टेड हो। 90% लोग इन सवालों के ऑनेस्ट जवाब देना नहीं चाहते क्योंकि सच कड़वा होता है, लेकिन यही कड़वा सच तुम्हारी आइडेंटिटी को बदलने में बहुत हेल्प करेगा। तो आज ही पेन और पेपर को लेके इन सवालों के ऑनेस्ट होकर जवाब दो। वीडियो को पॉज करके इन सवालों का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब जब तुम इन सवालों के बारे में सोचोगे तब तुम्हें समझ आएगा कि मेरे टाइम का कंट्रोल तो मेरे खुद के पास है ही नहीं, बल्कि मेरे टाइम का कंट्रोल तो दूसरी चीजों के पास है। तुम अपनी लाइफ में उस दिन से ग्रो करने लग जाओगे जिस दिन तुम अपना पूरा टाइम दूसरों को ना देकर खुद को दोगे। ओन योर टाइम। और वो तब होगा जब तुम इस विंटर आर्क के रूटीन को कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करोगे, जो मैं तुम्हें आगे बताने वाला हूँ।
अब बात करते हैं विंटर आर्क 2025 के डेली रूटीन के बारे में, और इस रूटीन को मैं भी फॉलो करने वाला हूँ। नंबर 1, वेक अप अर्ली। दिन की शुरुआत होगी सूरज निकलने से पहले। विंटर्स में इस टाइम पर ठंड और शांति सबसे ज्यादा होती है, और ये एक अच्छी बात है। जब तुम सुबह बिस्तर से जल्दी उठोगे तो ये टास्क विंटर्स के सबसे मुश्किल टास्क में से एक टास्क होगा, क्योंकि जब तुम सुबह उठते हो तो तुम्हारा दिमाग तुमसे गेम खेलता है और तुमसे कहता है अलार्म ऑफ कर दे और वापस से सो जा, क्या करेगा जल्दी उठ के। और जब तुम इसकी ना सुन के तुरंत उठ जाते हो तो ऐसा करने से तुम एक स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन को बिल्ड कर रहे हो, और जब दिन की शुरुआत ही हाई लेवल डिसिप्लिन के साथ होगी तो तुम्हें अंदर से विनर्स वाली फीलिंग आएगी। हाँ, स्टार्टिंग में थोड़ा डिस्कम्फर्टेबल लगेगा, लेकिन उसके बाद तुम्हें मजा आने लगेगा। पॉइंट नंबर 2, माइल्ड वर्कआउट। अब आप लोग सोच रहे होंगे माइल्ड वर्कआउट क्यों? वो इसलिए क्योंकि जब हम इतनी ठंड में सुबह सो के उठते हैं तो हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो होता है, और जब हम सुबह उठ के लाइट वर्कआउट या स्ट्रेचिंग करते हैं तो हमारा मेटाबॉलिज्म रेट फास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी एक्टिव हो जाती है। तो इस वर्कआउट में करना क्या है? कुछ नहीं, बस बेसिक स्ट्रेचिंग करनी है जो आप यूट्यूब पर देख के सीख सकते हो। एक एक्सरसाइज मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा जो आपकी बॉडी को ऊपर से लेकर नीचे तक एक्टिव कर देगी। उस एक्सरसाइज का नाम है सूर्य नमस्कार। अब चाहे योग बोलो या एक्सरसाइज, कुछ भी बोलो, लेकिन ये कंपलसरी है। इसको आप 5 से 6 बार कर सकते हैं, और ये भी आप यूट्यूब पे देख के सीख सकते हो। पॉइंट नंबर 3, टेक अ शावर। स्ट्रेचिंग करने के थोड़ी देर बाद अब आपको नहाना है। विंटर के टाइम पे पानी वैसे भी ठंडा होता है, जो आपको रेडी कर देगा पूरे दिन के लिए, क्योंकि जब आप विंटर्स के टाइम पे ठंडे पानी से नहाते हो तो आपको पूरे दिन ठंड बहुत कम लगती है। इससे आप लेजी फील नहीं करोगे। अब नहाने के बाद आपको करना है मेडिटेशन। पॉइंट नंबर 4, मेडिटेशन। हाँ, मैं जानता हूँ तुम ये सुन के पक चुके हो। वो इसीलिए क्योंकि 90% लोगों को मेडिटेशन करने का सही तरीका पता ही नहीं है। लोग कहते हैं कि वो जब भी मेडिटेशन करते हैं तो उनका दिमाग इधर उधर की चीजों में भागता है और वो उसे रोक ही नहीं पाते हैं। तो मेडिटेशन का तो काम ही यही होता है, दिमाग को रोक कर रखना और शांत करना। और ये प्रॉब्लम हर किसी के साथ होती ही है, और टेंशन लेने वाली बात कोई नहीं है, क्योंकि इसका सॉल्यूशन है मेरे पास। जब भी तुम इस साउंड को ईयरफोन लगा के सुनोगे तो ये तुम्हारे थॉट्स को 0 कर देगा, और उसके बाद तुम इजीली मेडिटेशन कर पाओगे। ये एक स्पेशल साउंड है जो कि तुम्हारे ब्रेन को एकदम शांत कर देगा, और इस साउंड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस स्टेप को गलती से भी मिस मत करना, क्योंकि 15 से 20 मिनट की मेडिटेशन तुम्हें इतने फायदे देगी कि तुमने कभी सोचा नहीं होगा। अब इसके बाद आपको कुछ खा लेना है और अपने काम पर लग जाना है। पॉइंट नंबर 5, वर्क फॉर एटलीस्ट 4 to 5 आवर्स। अब आपको कम से कम 3 से 4 घंटे अपने काम को करना है। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको अपने सबसे हार्ड सब्जेक्ट को पढ़ना है, क्योंकि इस टाइम पर आपका ब्रेन फुल्ली एक्टिव है, जिससे आपको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर फोकस नहीं बन पा रहा है तो इस साउंड को तुम वापस से सुन सकते हो। पॉइंट नंबर 6, ईट लेस फूड। और जब आप अपने काम को पूरा कर लो या काम करते करते थक जाओ तब आपको लंच करना है। लंच हमेशा आपको जितनी आपकी भूख है उससे 20% कम खाना है, मतलब अपने पेट को सिर्फ 80% तक ही भरना है। ऐसा करने से आप लेजी फील नहीं करोगे और अपने काम को अच्छे से कर पाओगे, क्योंकि जब आप ज्यादा खा लेते हो तो आपकी बॉडी की पूरी एनर्जी उस खाने को डाइजेस्ट करने में ही चली जाती है। पॉइंट नंबर 6, टेक अ 30 मिनट पावर नैप। अब क्योंकि शायद आपको इतना काम करने की आदत नहीं है, इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप आधे घंटे का पावर नैप ले लेना। इससे आपको थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा और आपको अगले टास्क को पूरा करने के लिए एनर्जी भी मिल जाएगी, क्योंकि आपका अगला टास्क होने वाला है 45 मिनट्स का एक वर्कआउट सेशन। पॉइंट नंबर 7, वर्कआउट। मॉर्निंग में आपने स्ट्रेचिंग करी थी, लेकिन अब आपको शाम को करना है एक 45 मिनट्स का वर्कआउट। लेकिन किसी भी रीजन से अगर आप शाम को वर्कआउट नहीं कर सकते हो तो आप सुबह भी इस वर्कआउट को कर सकते हो। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप जिम जाते हो या नहीं जाते हो, आपको बस इस वर्कआउट को फॉलो करना है, और ये वर्कआउट सबके लिए है। इस वर्कआउट की खास बात है कि इस वर्कआउट में आपको किसी भी तरह के इक्विपमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वर्कआउट वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप जाके उसको पूरा देख सकते हो। पॉइंट नंबर 8, स्लीप अर्ली। अब आपके सारे काम खत्म हो चुके हैं और आपने इस विंटर आर्क के रूटीन को सक्सेसफुली फॉलो भी कर लिया है। अब बस आपको डिनर करके एक फिक्स टाइम पर सोने चले जाना है, और सोने से पहले अपने फोन को अपने आप से दूर रख देना है। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट काम को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, क्योंकि यही आपके हर दिन को डायरेक्शन देगा, जो कि है मेक अ टू डू लिस्ट। जब तक कि आपके पास अगले दिन का प्लान नहीं होगा तब तक आप मोस्टली अपने टाइम को वेस्ट ही करोगे, क्योंकि आपने पहला दिन तो फॉलो कर लिया है लेकिन अगले दिन आप हो सकता है सही से इस विंटर आर्क को फॉलो ना कर पाओ। और टू डू लिस्ट में सिर्फ इंपॉर्टेंट काम को ही लिखना है जो आपको अगले दिन करना होगा। इसीलिए अपनी टू डू
लिस्ट हर दिन सोने से पहले जरूर बना के सो। फाइनली आपको पता चल चुका है कि इस विंटर आर्क को सही तरीके से कैसे फॉलो करना है। लेकिन मैं बता दूं, हो सकता है आपको ये चीज सुनने में इजी लग रही होगी, लेकिन ये इतना भी इजी नहीं है, क्योंकि एक ना एक दिन ऐसा जरूर आएगा जिस दिन आपका माइंड भी आपका साथ नहीं देगा और आपकी बॉडी भी साथ नहीं देगी। बस उसी दिन आपको अपने माइंड और बॉडी को इग्नोर करके बस आपको ये रूटीन फॉलो करते जाना है। और अगर आपने उस दिन अपने माइंड और बॉडी की नहीं सुन के रूटीन फॉलो कर लिया, तो इसका मतलब है अब आपने वो अनब्रेकेबल डिसिप्लिन बिल्ड कर लिया है जो बहुत कम लोग बिल्ड कर पाते हैं। और अगर तुम्हें ये मेरी वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर आप रेडी हो इस विंटर आर्क को फॉलो करने के लिए तो अभी कमेंट में लिखो, दिस इज माई ग्रेटेस्ट कमबैक।